हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों का वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ जो आपको एक एक नंबर में देखने को मिलेगा। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, जीडीपी का अर्थ। तो जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। न्यू डील की घोषणा किसने की थी? तो अमेरिकी एक राष्ट्रपति है जिसका नाम है रोजवेल्ट, है ना। तो रोजवेल्ट लेना है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। बजट भाषण की प्रस्तुति कौन देता है? तो वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। द्वीपों का देश किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया को। सिंक क्षमता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की क्षमता को सिंक क्षमता कहते हैं। सूचना का अधिकार सबसे पहले भारत के किस राज्य में हुआ? तो सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में हुआ था 1997 में। उपभोग व्यय होता है लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च को उपभोग व्यय कहते हैं। किसके नेतृत्व में संविधान प्रारूप समिति बनाई गई थी? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आ जाएगा, है ना। किसी बात या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संचार कहलाता है। एक शब्द में अगर हम उत्तर दें तो संचार कहेंगे इसे, ठीक है। गर्म कृषि किसे कहते हैं? तो जो जायद कृषि होता है ना, गर्म मतलब गर्मी के क्षेत्र में जो फसल उगाया जाता है उसे जायद कृषि कहते हैं। तो यहाँ पे जायद फसल आएगा। छत्तीसगढ़ में किन खनिज संसाधनों की प्रचुरता है? तो एक तो है कोयला। हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जा रहा है ना। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके और लौह अयस्क निकाल रहे हैं। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डी गामा। अगला है 200 ईस्वी सदी के दो प्रमुख संचार माध्यमों के नाम, है ना। तो 20वीं सदी वाले में बताना है ना, तो रेडियो एवं टेलीविज़न है इसका। नई आर्थिक नीति के घटक कौन से हैं? तो ये आ जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। शीत युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ है? शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ है। दीर्घकालीन भूख क्या है? दीर्घकालीन भूख से आशा है कि गरीब लोग कम भोजन लेकर अपने आप को गरीबी के कारण जीवित बनाए रखते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किन उपकरणों व मशीनों का विकास हुआ है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ग्रेमोफोन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस टेलीग्राफ, टाइपराइटर, चलचित्र, कैमरा जैसे उपकरणों का मशीनों का विकास हुआ है। आजकल अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में किस प्रकार का लोकतंत्र है? आजकल अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, जिसमें मतदान के द्वारा लोग अपने प्रतिनिधि द्वारा चुनते हैं ना। इसके बाद यहाँ पे देखो, अगला है सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किन पर निर्भर है? तो सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर करते हैं। इसमें मनरेगा, 100 दिनों की मजदूरी, सड़क निर्माण आदि है। भारतीय सिनेमा का पितामह कहाँ है? पितामह किसे कहते? दादा साहब फाल्के, है ना। इसके बाद है तालाब या झील के चारों ओर मानव अधिकार का कौन सा प्रारूप है? तो वृत्ताकार प्रारूप है। मध्याह्न भोजन में बच्चों को क्या दिया जाता है? तो गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार। शीत युद्ध से क्या आशा है? तो तनावपूर्ण राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष है। और कर निर्धारण क्या है? तो सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से आय अर्जित करने का तरीका होता है। अपशिष्ट पदार्थ क्या है? उत्पादन या उपभोग के समय जिन तत्वों को अनुपयोगी समझकर फेंक दिया जाता है उसे अपशिष्ट कहते हैं। पृथ्वी धरातल की ऊपरी पटल जिस पर वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जैविक परत बोलते हैं। कोई दो जायद फसलों के नाम, जैसे जो गर्मी में होता है वो है ना, तो तरबूज, ककड़ी, ये सब खीरा उरा मिलता है। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला धात्विक खनिज है लौह अयस्क का। मस्टररोल है जिस रजिस्टर में मजदूरों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे मस्टररोल कहते हैं। पर्यावरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसको क्या कहा? इसे सिंक क्षमता कहा जाता है। आर्थिक मंदी का आरंभ किस देश से हुआ है? तो यहाँ पे आर्थिक मंदी अमेरिका लेना है। होलोकास्ट क्या था? तो यहूदियों का नरसंहार क्षेत्र था। खाद्य सुरक्षा में भारतीय खाद्य निगम की क्या भूमिका है?
तो यहाँ पे खाद्यान्नों का भंडार एवं वितरण करना। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के नाम बताइए। तो यहाँ पे टेलीग्राफ एवं टेलीफोन ले लेना है। सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। सौर ऊर्जा का उपयोग उद्योग धंधे, कारखानों और घरों में ईंधनों के रूप में हो रहा है। क्राल क्या है। मसाई अपनी सुरक्षा, गोपनीयता, एकांतता के लिए जिस स्थान में आवास का निर्माण करते हैं उसे क्राल कहा जाता है। मृदा किसे कहते हैं। सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत या मिट्टी जिस पर वनस्पति उगती है उसे मृदा कहते हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं। उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा आधुनिक तकनीकों से फसल उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। ई नीलामी का अर्थ बताइए। कंप्यूटर के माध्यम से सामान्य एवं अन्य वस्तुओं की ऑनलाइन नीलामी की व्यवस्था करना ई नीलामी कहलाता है। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब और क्यों हुई। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर सन 1917 में हुई। हाँ, और क्या पूछा है, क्यों, है ना। तो ये निरंकुश जारशाही को समाप्त कर जनता का शासन स्थापित करने के उद्देश्य से हुई। FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख आयाम कौन से हैं। खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख आयाम जिसमें खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, सरकारी योजनाओं द्वारा खाद्य पदार्थों की पहुंच, बाजार और क्रय शक्ति है। आजकल अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो किस प्रकार का लोकतंत्र है भाई, तो प्रतिनिधि चुनने वाले, है ना। भारत में वैश्वीकरण की ओर कदम कब बढ़ाया। तो भारत में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए भारत सन 1991 वैश्वीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो इस तरीके से इसमें अति लघु प्रश्न जितने थे उन सभी को मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, अब बचा क्या आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बचा, तो उनको भी मैं आपको किसी वीडियो में दे दूंगा।